नमस्कार। सहस्त्रार्ची चैनल के माध्यम से हम लगातार कुछ नई जानकारी आप लोगों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस श्रृंखला में आज एक और विषय लिया है। वह विषय है हिंदू यानी क्या। सामान्य रूप से जब हम हिंदू की बात करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि एक रिलीजन है, एक संप्रदाय है जिसको हम हिंदू कहेंगे। और जब लोगों से बातचीत होती है तब वह भी यही कहते हैं, मैं हिंदू धर्म को मानता हूँ। तो हिंदू धर्म और रिलीजन या संप्रदाय, इसमें जो व्यापक अंतर है, सबसे पहले उस पर बातचीत, और उसके बाद बातचीत यह कि आखिर हिंदू यानी क्या है। तो रिलीजन और धर्म की जब हम बात करेंगे तो दोनों अलग अलग शब्द हैं। रिलीजन यानी एक संप्रदाय जो एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति को मानता हो, और धर्म धर्म यानी एक आचार संहिता, एक जीवन पद्धति जिसके द्वारा समाज में रहकर समाज का हित करते हुए और समाज के लिए काम करना, और साथ में इस समाज का हिस्सा कौन रहने वाला है, अपना परिवार, अपने आस पड़ोस का परिवार, सब। तो जिस सुख की कामना पूरे समाज को लेकर की जाए वह है धर्म। इसका सामान्य रूप से अर्थ समझें तो कैसा, धर्म यानी एक ऐसी पद्धति, एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स जिसके कारण से केवल हम ही नहीं, हमारे आसपास रहने वाले और हमारे संबंध में आने वाले, हमारे साथ आने वाले जितने भी लोग हैं, वह सब सुखपूर्वक अपना जीवन निर्वाह कर सकें। यह है धर्म। तो रिलीजन और धर्म, इन दो शब्दों में जो मूलभूत अंतर है वह यह, रिलीजन या संप्रदाय एक विशेष प्रकार की पूजा पद्धति, और धर्म यानी एक आचार संहिता या एक सेट ऑफ रूल जिसके द्वारा हम अपने जीवन को सुखपूर्वक चला सकते हैं। यह एक बातचीत। दूसरी बातचीत, हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है। तो हिंदू एक संप्रदाय नहीं है, हिंदू एक पूजा पद्धति नहीं है। पूजा पद्धति हिंदू धर्म के अंतर्गत हो सकती है, लेकिन जब हम हिंदू धर्म की बात करेंगे तो हिंदू धर्म क्या है, एक ऐसा सिद्धांत जिसके द्वारा मानव जाति के कल्याण की बात की जाए, यह है हिंदू जीवन दर्शन। और यह जो भ्रम पैदा हुआ है कि अगर मैं भगवानों की पूजा करता हूं तो मैं हिंदू हूं, ऐसा नहीं है। आप भगवान की पूजा नहीं करते हैं तो भी आप हिंदू हैं। अगर आप किसी दूसरे संप्रदाय के पूजा पद्धति को विश्वास में लाकर उसके आधार पर पूजा करते हैं और आप यह हिंदू जीवन दर्शन के जो सिद्धांत हैं इसको मानते हैं, तो भी आप हिंदू हैं। हिंदुत्व यानी एक व्यापकता है। अब इस व्यापकता को समझने के लिए हमें शुरुआत से शुरू करना पड़ेगी। जब हम यह मानते हैं कि हिंदू धर्म के विषय में कुछ लिखित या कुछ वर्णन हमें प्राप्त हो रहा है, तो वह कैसा। सबसे पहले वेद, पुराण और उपनिषद, इनकी बात करते हैं। तो वेदों में हिंदुओं के कुल मिलाकर विष्णु के 24 अवतार बताए हैं। इन 24 अवतारों में से प्रमुख जो 10 अवतार हैं उनको जरा एक बार समझने का प्रयास करें तो हमें यह ध्यान आएगा कि हिंदुत्व यानी क्या है। आज तक हमने इन अवतारों को केवल इस रूप में देखा है कि यह भगवान है और इनका हमें पूजन करना है, लेकिन इसके पीछे की थ्योरी या सिद्धांत क्या हो सकता है उस पर कभी चिंतन करने का प्रयास कीजिए। वह चिंतन कैसा, वह चिंतन ऐसा कि हम सबसे पहले मत्स्य अवतार की बात करते हैं।
मत्स्य अवतार यानी जो पानी में रहता है। और डार्विन के सिद्धांत की जब हम बात करेंगे तो उसने भी क्रमिक विकास का सिद्धांत दिया है। तो यह जो दशावतार है, यह भी मानव सभ्यता का क्रमिक विकास जो हो रहा है उसके द्योतक हैं, उसके परिचायक हैं। और यह जो क्रमिक विकास है, इसमें मत्स्य अवतार हो जाएगा, उसके बाद कूर्म अवतार आएगा, कूर्म अवतार यानी कछुआ, हयग्रीव अवतार आएगा यानी घोड़ा। तो इस प्रकार से जो श्रृंखला चल रही है उसमें राम भी आएंगे, कृष्ण भी आएंगे। राम यानी जिनके पास नीति के साथ चलने वाला काम है, जो नीति से चलते हैं। लेकिन कृष्ण इससे थोड़ा सा और ऊपर जाते हैं, वह विजय के लिए काम करते हैं। उन्हें यह पता है कि अगर विजय नहीं मिली तो धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। एक नारी का अगर अपमान होता है तो राम सिर्फ रावण का वध करते हैं, उसके समुदाय का वध करते हैं, उसके कुल का वध करते हैं, राक्षस प्रजाति का वध करते हैं। लेकिन कृष्ण एक समुदाय का, एक वंश का केवल इतना विनाश नहीं करवाते, कृष्ण उन सबका विनाश करते हैं जो अधर्म के मार्ग पर है। उसमें द्रौपदी का पहले बलात् द्रौपदी का पहले हरण करने वाला राजा भी है, और जिसने द्रौपदी पर बुरी दृष्टि डाली वह भी है। तो कुल मिलाकर यह जो एक परिपाटी चली है क्रमिक विकास की, यह कहीं ना कहीं डार्विन के सिद्धांत को अपने आप में प्रूव करती है। और मैं यह दशावतार की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि इन दशावतारों में एक बहुत बड़ा संदेश है। वह संदेश क्या है? हमने सबको अपना माना और सबको वह स्थान दिया जिसने भी मानवता की भलाई के लिए कुछ काम किया, वह हमारे यहाँ देव के समान पूजा जाने लगा, या वह देवता ही बन गया। जिसने भी मानव सभ्यता के लिए थोड़ा सा अच्छा काम किया है, मानव सभ्यता जिसके कारण से अपने आप को धन्य महसूस करती है, वह हमारे यहाँ देवतुल्य पूजा जाने लगा। शायद कछुए की पीठ पर रख करके समुद्र मंथन जैसा कुछ हुआ, इसलिए कछुआ हमारे यहाँ पूज्य हो गया। घोड़े के रूप में कोई एक अवतार आता है और वह राक्षसों का विनाश करता है। राक्षस यानी जो भी मानवता को नुकसान करते हैं उनका विनाश करता है, तो वह हमारे यहाँ भगवान हो जाता है। तो हमारे यहाँ भगवान या देवत्व, यह कल्पना कैसी कि जो भी मानवता की रक्षा के लिए काम करेगा, मानवता को लाभान्वित करने के लिए काम करेगा, उसे हम पूजन करते हैं, उसे हम आदर देते हैं, उसका हम सम्मान करते हैं। यह हिंदू धर्म, हिंदू धर्म सर्व समावेशी है। दशावतार की जो मैंने बात करी वह इसी कारण करी। यह जो दशावतार है यह हमारे सर्व समावेशी सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। और इसके बदले ही हम अगर बात करें तो अन्य संप्रदाय जो है वह क्या कह रहे हैं? उनका मानना है कि अगर हमारे संप्रदाय के अनुसार ही आप पूजा करेंगे, हमारे संप्रदाय के अनुसार ही चलेंगे, तो ही आप ठीक प्रकार से मानव हैं, तो ही आपको सृष्टि पर रहने का अधिकार है। लेकिन हिंदू धर्म ऐसा कभी नहीं कहता। हिंदू धर्म तो यह कहता है कि आप कुछ भी कीजिए, किसी भी प्रकार से पूजा कीजिए, ईश्वर एक है और वह आपको उसी पूजा पद्धति के माध्यम से मिल जाएगा। लेकिन उसके साथ अपने आप पर अंकुश रखिए, अपनी स्वार्थ पर, अपनी कामनाओं पर अंकुश लगाइए और आप समाज के हितैषी बन सकें, ऐसा प्रयास कीजिए। अगर समाज के हितैषी आप नहीं हैं तो आप सही अर्थों में हिंदू नहीं हैं। समाज के हितैषी कैसे बनना है? अगर किसी को आपके हिंसा से पीड़ा हो रही है तो वह गलत है। अगर किसी को आपके झूठ बोलने से पीड़ा हो रही है तो वह गलत है। अगर किसी को आपके दुराचार के कारण से पीड़ा हो रही है तो वह गलत है। इतना ही नहीं,
आपकी किसी भी कामना के कारण से अगर किसी को पीड़ा हो रही है तो वह कामना भी गलत है। यह हिंदू दर्शन है, यह हिंदुत्व का सिद्धांत है जिसे हमें समझना पड़ेगा। और अगर मानवता कहीं सुरक्षित रह सकती है तो वह इसी सिद्धांत के माध्यम से रह सकती है। इसका कारण है, कारण क्या है कि हम सबको अपना मान रहे हैं। हमने किसी के लिए यह नहीं कहा कि यह मेरा नहीं है, हमने कहा वसुदेव सर्वम, यानी जो भगवान है वह सब में है। जब यह कामना आती है तो किसी के भी प्रति हिंसा या किसी के भी प्रति दुराचार कैसे कर पाएंगे। हम जिस भगवान का पूजन कर रहे हैं वह भगवान अगर हमें सब में दिखने लगेगा तो हम कैसे गलत कर पाएंगे। और एक और मूल बात, हिंदू जीवन पद्धति ही एक ऐसी जीवन पद्धति है जो यह कहती है कि आपको त्याग करना चाहिए। आपका जीवन भोग के लिए नहीं है। तो यह जो त्याग है यह किसके लिए? यह त्याग समाज के लिए या जो हमारे साथ रह रहे हैं उनके लिए यह त्याग है। जैसे पुत्र का कर्तव्य अपने माता पिता की सेवा करना। सेवा करने से क्या होगा? कह दिया कि उसको मोक्ष मिलने वाला है या उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो। ठीक इसी प्रकार से विवाहिता पुरुष है तो वह अपनी पत्नी के लिए समर्पित रहे और उसके सुख का, उसके दुख का सारा ध्यान रखे। ठीक इसी प्रकार पिता का क्या कर्तव्य है? पुत्र का, अपनी संतति का ठीक प्रकार से लालन पालन करे और उसके लिए अगर कुछ त्याग करना पड़े तो त्याग करे। हर प्रकार के रिश्ते को त्याग का संदेश अगर कोई दे रहा है तो वह हिंदू जीवन पद्धति दे रही है, वह हिंदू जीवन दर्शन दे रहा है। इतना ही नहीं, अगर घर में कोई अतिथि आ रहा है तो उसका सत्कार कैसे करना है यह भी बताया। और आगे चले तो पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए यह भी बताया। और इन सब पे महत्वपूर्ण बात, आप चाहे जितने शक्ति संपन्न हो लेकिन आपके बंधन के लिए धर्म का एक दंड रखा गया। धर्म दंड यानी क्या? जो समाज व्यवस्था को ठीक प्रकार से समझते हैं ऐसे ज्ञानी जन उस शक्ति के ऊपर भी शासन करेंगे। और वह शासन किस आधार पर होगा? वह शासन उनके ज्ञान के आधार पर होगा। यह जो ज्ञान की परंपरा है यही कहीं ना कहीं हिंदू जीवन पद्धति है। हिंदू जीवन पद्धति ताकत के अर्जन की मनाही नहीं करती, लेकिन इस ताकत पर अंकुश लगाने के लिए वह ज्ञान का या धर्म का विधान करती। अगर ताकत पर कोई अंकुश नहीं हुआ तो वह निरंकुश हो जाती। और यह विकसित कैसे हुई? यह विकसित कोई आज या 2-4 वर्षों में, 2-4 हजार वर्षों में विकसित हुई, ऐसा नहीं। यह लगातार शोध के अनुसार विकसित हुई। शोध किसने करा? तो जो समाज जीवन में रहते थे उन्होंने यह शोध करा। जो समाज जीवन को ठीक करने के लिए जंगलों में जाते थे उन्होंने इसे ठीक करा, उन्होंने इसे प्रतिपादित करा। प्रतिपादित कैसे करा? जो भी राजा है उसका पुत्र उस जंगल में दूर जाकर रहने वाले लोगों के पास जाता था और वह उसे समाज जीवन की शिक्षा देते थे। और इस प्रकार से एक क्रम चला था। आज भी जब हमारी माँ या हमारी दादी यह बोलती है कि किसी कुत्ते को मत मारो या किसी गाय को मत मारो तो उसके पीछे क्या चिंतन रहता है? चिंतन सामान्य और सरल है कि जैसी पीड़ा आपको मारने पर होने वाली है ठीक वैसी ही पीड़ा उन प्राणियों को भी हो रही है। इसी प्रकार आपके पास अधिक पैसा है तो इस पैसे को दान करिए। दान क्यों करना है? क्योंकि कुछ ऐसे भी हैं
जिन्हें इस पैसे की आवश्यकता है। आपके पास अतिरिक्त है तो उसे बचा कर रखेंगे, क्या करेंगे उसका? पैसे की 3 अवस्थाएं धर्म में बताई गई। पहली अवस्था भोग करना, यानी जो पैसा है उसका उपयोग कर लेना। दूसरी, उसको ऐसा ही रखे रहने देना। और तीसरी, दान करना। तो यह जो दान करने वाली अवस्था है यह सबसे महत्वपूर्ण है। आपके पास अधिक है तो वह समाज में देना, वह समाज के लिए उपयोग आए, ऐसा चिंतन करना। तो यह जो एक चिंतन पद्धति का विकास है यह हिंदू जीवन है, यह हिंदू दर्शन है। और इसके आसपास ही सारे संप्रदाय घूमते हैं हिंदू धर्म के। यानी चाहे वह रामानुजाचार्य का संप्रदाय होगा, चाहे वह माधवाचार्य का संप्रदाय होगा, चाहे वह वैष्णव संप्रदाय होगा, चाहे वह शैव संप्रदाय होगा, चाहे वह शौर्य होगा, गणपत्य होगा या शाक्त होगा। और केवल इतना ही नहीं, यह तो यह जो द्वैत की बात है, यानी ईश्वर और जीव, ऐसे दो, जो द्वैत की बात है वह भी हिंदुत्व है। और जहां अद्वैत की बात है वह भी हिंदुत्व है। अद्वैत यानी क्या? ईश्वर निराकार है, उसकी कोई मूर्ति नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, वह हम सब में स्थित है, हम सब में व्याप्त है। और इससे भी और आगे चलें तो चारवाक का भी हमने दर्शन माना है। चारवाक का दर्शन क्या है? भस्मीभूतम देहम, यह देह भस्मीभूत होने वाला है, इसलिए ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, यानी ऋण कर कर भी घी पीना पड़े तो घी पीना चाहिए। यह सिद्धांत भी है। लेकिन बावजूद इसके हमने कहीं यह नहीं कहा कि अगर हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी को मारना पड़े तो वह ठीक होगा। अगर कोई हमारी पूजा पद्धति को नहीं मानेगा तो उसे मारना पड़े, वह ठीक होगा। हमने तो यह कहा कि आप आपकी पूजा पद्धति पर विश्वास कीजिए, हम हमारी पूजा पद्धति पर विश्वास करेंगे। और यह विश्वास जो है, यह विश्वास ही हमें उस जगह पहुंचाने वाला है जहां हम पहुंचना चाहते हैं इस मानव जीवन में आने के बाद। तो यह जो चिंतन का एक व्यापक दायरा है, यह है मूल हिंदुत्व। अगर हिंदुत्व की परिभाषा इससे भिन्न होती है तो कहीं ना कहीं वह हिंदू दर्शन को रेखांकित नहीं कर पाएगी, उसके साथ न्यायोचित बर्ताव नहीं कर पाएगी, न्यायोचित व्यवहार नहीं कर पाएगी। एक बार इस प्रकार का चिंतन होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। धन्यवाद।